समझ का आत्मा प्रभु देगा हमको। समझ का आत्मा कैसे देगा प्रभु? मान लीजिए आपकी शादी में छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, कुछ ऊपर नीचे है, तो जैसे यूहन्ना 2:2 में लिखा है कि काना के विवाह समारोह में यीशु को इनवाइट किया गया था। जब हमारी शादी हुई थी, हमारे पास उद्धार नहीं था, हम दोनों पति पत्नी यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम दोनों ही यीशु को जानते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ मनमुटाव है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी शादी में यीशु को इनवाइट करना है। प्रभु आप आइए हमारी शादी में, आप मेरे पति से भी बात कीजिए, आप मुझसे भी बात कीजिए, हमारे रिश्ते में मिठास घोलिए, मसीह के प्रेम की मिठास को इम्पार्ट करो पति पत्नी अपने रिश्ते में अपने को, क्योंकि तुम्हारा पहले उद्धार हुआ। मुझे देखो, इसीलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा तुमको पहले बताएगा तुम्हारी गलती। पवित्र आत्मा मुझे सिखाता था, जब मेरे पति का जब तक उद्धार नहीं था तो पवित्र आत्मा कहता था तू कहती है ना तेरा उद्धार हुआ है, तू मेरी बेटी है ना, तू इसको मसीह का नेचर दिखा, उसको तू दिखा मसीह का नेचर। पवित्र आत्मा अगर तुमको तुम्हारी गलती नहीं बता रहा है तो मतलब तुम सुन नहीं रहे हो। फिर प्रभु कहता था तू नम्र और दीन हो, तू मेरे नेचर के जरिए उस पति का आत्मा जीत ले। प्रभु से कहो प्रभु हमारी शादी का तीसरा धागा आप बनिए, क्योंकि रिश्ता टूटने से यीशु कभी खुश नहीं होता। शैतान रिश्ता तोड़ता है, यीशु परिवार जोड़ता है। परिवार की संरचना से यीशु खुश होता है। दोष मत लगाओ, प्रभु से कहो कि प्रभु देखो मेरी गलती है तो मुझे सुधार, उनकी गलती है तो उनके मन में बात करना। पवित्र आत्मा प्यार से बात करेंगे, मिल के बैठ के बात करेंगे। रिश्ते में मिठास और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये बुद्धि कब आएगी? जब वचन पढ़ोगे कि अच्छा काना की शादी में भरपूरी इसलिए आई थी क्योंकि वहां यीशु इनवाइट था, तो हम भी अपनी शादी में बीच में यीशु को इनवाइट कर लें। यीशु आओ, इधर से पति इधर से पत्नी, बीच में यीशु, मेल मिलाप। ये करना है, रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये करना है हर दिन। ये फेथ की प्रैक्टिस है। अगर पत्नी विश्वासी नहीं है तो करना है, पति विश्वासी नहीं है तो करना है, दोनों अलग अलग चर्च जा रहे तो भी करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पति और पत्नी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो और गलत नीतियों वाली, गलत शिक्षाओं वाली जगह से वो सही जगह है, ताकि परिवार की संरचना बने। यीशु परिवार टूटने से खुश नहीं होता, ये शैतान है जो खुश होता है परिवार टूटने से। कभी भी यीशु के वचन में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। भले आप उस समय उद्धार नहीं था, लेकिन माँ बाप की मर्जी से शादी हुई थी ना। प्रार्थना करो इसके लिए। हम अपने ईगो में कई बार देख ही नहीं पाते कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। बैठो और पवित्र आत्मा के सामने नम्र और दीन होकर पूछो प्रभु कहाँ गलती हो रही है। कई बार गुस्से पे गुस्सा आता है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तब पूछो प्रभु मेरी कहाँ गलती थी। फिर अकेले में बैठ के प्रार्थना करो। जब तुम इधर प्रार्थना करोगे उधर उसके मन में, पार्टनर के मन में काम होगा। दोनों को ये करना है, क्योंकि रिश्ते को और ऊंचा और मजबूत और मीठा करना है। ये कमांड है बाइबल का और यहीं से हमें बुद्धि आती है। लूका 10:19 पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये वचन कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार दिया है, तुमको किसी बात से कोई हानि नहीं होगी। ये वचन है। तो ये अधिकार वाली बातें कब आएंगी हमारे अंदर? जब वचन पढ़ोगे तब तो जानोगे ना कि भैया हमको तो इतना बड़ा अधिकार दे दिया है, इसी बात से हमारा कोई नुकसान होगा ही नहीं। तो फिर हम क्यों डरे? डर का आत्मा तो दिया ही नहीं है परमेश्वर ने। अगर कोई चीज जीवन में गलत होती दिख रही है उस पर कमांड लो, वचन बोल के कमांड लो कि मेरे पिता ने लिखा है बाइबल में। यीशु से जब हम वचन कहते हैं तो यीशु उस वचन को पूरा करता है। और शैतान को यीशु ने कैसे भगाया था? वचन बोल के भगाया था। यीशु का एग्जाम्पल है ना, तो हमें क्या करना? पौलुस की तरह यीशु की नकल करनी है ना। हम उसके बच्चे हैं ना, तो नकल करनी है ना यीशु की। किसकी नकल करोगे? इंसानों की मत करो, कलीसिया में लोगों की मत करो, एक दूसरे की। यीशु की नकल करो। अभी मोगरा है और रिम्पल है, ये लोग सालों साल चर्च में आ रहे थे, टाइम से आ रहे थे, बिना नागा आ रहे थे, बिना लेट किए आ रहे थे। ये हम भी देख रहे थे, ये यीशु भी देख रहा था। एक निश्चित समय पे जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर एक भी वर्शिप टीम नहीं है, कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा ने इन दोनों के नाम सुझाए कि ये मेरी दोनों बेटियां। मैंने कहा ना दाऊद सालों साल बिना किसी लालच के आ रहे थे। ये दोनों सिर्फ एक लगन है कि पिता के घर में टाइम से जाना है, पुलपिट के लालच में नहीं आ रहे थे।
क्योंकि पुलपिट के लालच में आओगे तो 4 दिन आओगे, बाकी के 4 दिन फिर लेट करोगे। तो ऐसे लोग नहीं प्रभु को चाहिए। कभी ड्यूटी लग गई, सुबह लेट हो गया, ड्यूटी से डायरेक्ट आ रही है, वो अलग चीज हो गई, बट वैसे बता रहे हूँ। और एक बात जान लीजिए, कोई भी मैसेज अगर चर्च की तरफ से आपको आता है तो पास्टर जी और आपके दोनों पास्टर के आपसी सहमति से आता है। भले ही उसमें पास्टर जी का नाम ना हो, बट उनकी सहमति के बिना चर्च के ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं आता है, चाहे वचन ही क्यों ना हो। पास्टर जी को पता होता है कि चर्च की तरफ से कलीसिया को क्या डाला जा रहा है, ठीक है। तो कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, ठीक है। परमेश्वर ने देखा, और जब हम प्रार्थना में बैठे थे और बहुत प्रार्थना कर रहे थे, तो 2 ही नाम प्रभु ने दिए कि देख, ये दोनों हमेशा टाइम से आती है। एंड आई होप कि ये जो जिम्मेदारी है इसको निभाने में तुम लोग और मुस्तैद रहना, पंक्चुअल रहना, शैतान की बाधाओं को बुद्धिमानी से तोड़ते रहना। पूरे हफ्ते के लिए पहले ही प्रार्थना, आज के ही संडे से, यानी कि आज बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत अच्छी वर्शिप हो गई, सब हो गया, आप निश्चिंत हो गए, नहीं, आज से ही अगले संडे की प्रार्थना। ड्यूटी ना लगे, टाइम से चर्च पहुंचू, रास्ते में कन्वेंस अच्छा हो, बारिश ना हो, आज ही से अगले संडे की प्रार्थना शुरू कर दिया करो, ताकि अगले संडे कतई लेट ना हो। विजेता का जीवन, मैंने एक मैसेज भेजा था, कितने लोगों ने सुना? ऑडियो भी था, टेक्स्ट भी था कि कैसे चर्च आना है टाइम से। कितने लोगों ने सुना ना? इसको फॉलो करो। वो ऐसे ही नहीं भेज दिया, हमने किया है, सालों साल किया है तब भेजा। कोई भी चीज ऐसी सिखाती नहीं हो जो हमने ना की हो पहले, जो हम करके इतने साल से आ चुके, 2-2.5 दशक हो गए, वही बताते हैं, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। आमीन। जितना इसको करते जाओगे आशीषित होते जाओगे। जब वो कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, तो हमें डरना नहीं है। हमें मुंह से फिर ये नहीं बोलना है, जैसे मम्मी लोगों के जिनको वचन नहीं मालूम है, उनकी बड़ी गंदी आदत होती है, अरे बुढ़ापा कोई देख आया है कैसा होगा। बाइबल पढ़ो, यशाया में लिखा है वे बूढ़े होने पर भी फलदार और लहलाते रहेंगे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बनेंगे, बोझ नहीं बनेंगे कि बच्चे बोले अरे ये बुढ़िया कब जाएगी, अरे ये बुढ़ा कब जाएगा। बोझ बन के पड़पड़ करता रहता, दौड़ दौड़ के डॉक्टर से इसकी दवाएं ये वो, अरे कब जाएगा। ये उनका बुढ़ापा होता है जो वचन पे कभी मन नहीं लगाते, वो अपने बच्चों के लिए सरदर्दी का कारण बनते हैं। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, हम बूढ़े होने पर भी फलदार, लहलाते, आशीषित, बिली ग्राहम की तरह आशीषित रहेंगे अगली पीढ़ी के लिए। कि अगली पीढ़ी कहेगी और रुक जाओ पापा थोड़े दिन और सिखा दो वचन, माँ थोड़ा और सिखा दो। आमीन। ये है मसीह में हमारा भाग। दुनिया की भाषा नहीं बोलनी है, वचन की भाषा बोलनी है। जब वचन बोलोगे, जब वचन पे मन लगाओगे, खुद भी सुधरोगे, जीवन आशीषित होगा, आसपास वालों का जीवन आशीषित होगा। आमीन। जो नया जन्मा विश्वासी होता है वो एक नए बच्चे की तरह होता है। छोटा बच्चा जो 1-2 महीने का जब पैदा होता है, तो वो क्या करता है? बेड पे पड़े पड़े पॉटी करता है। उसको कुछ पता नहीं होता है कि उसने सूसू करी, पॉटी करी। छोटे बच्चों को कभी देखा होगा घर में, और वो उसी पॉटी में अपने मगन होकर हाथ पैर चलाते रहते हैं। उनको गंदगी का एहसास नहीं होता है, उसी पॉटी में चलाते रहते हैं, मजे से हाथ पैर चला के खुश रहते हैं। देखो बच्चों को। फिर माँ क्या करती है? देखती, अरे इसने गंदगी करी, फिर वो जाके कॉटन गीला करके अच्छे से साफ करती है, क्रीम लगाती है। उसी तरह से एक नया जन्मा विश्वासी अपने विचारों की आत्मिक पॉटी करता रहता है, मुंह से बोलता रहता है। पास्टर एक माँ की तरह वचन से उसकी पॉटी साफ करता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पास्टर की। और वो मगन रहता है, वो आराम से दोष भी लगा देगा, पास्टर पे भी दोष लगा देगा, सब पे दोष लगा देगा, अरे ऐसा अरे वैसा, और उसी में पॉटी में हाथ पैर चलाता रहेगा। विचारों की गंदगी कर दी, पॉटी कर दी, उसी में पड़ा है। पास्टर को दिखता है कि नहीं, तो वो पास्टर कैसे साफ करेगा? वो वचन से साफ करेगा। नए जन्मे विश्वासी की पॉटी पास्टर वचन से साफ करता है। और फिर क्या होता है? जब वही बच्चा जो पॉटी में हाथ पैर चला के मगन रहता था मैच्योर हो जाता है, फिर वो क्या करता है? अपनी पॉटी खुद साफ करता है। फिर माँ की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसको टाइम पे पता होता है कि मुझे कब क्या कैसे करना है। इसी तरह से एक नया जन्मा आत्मिक विश्वासी भी धीरे धीरे वचन से मैच्योर होता जाता है। फिर वो खुद समझदार हो जाता है कि हाँ, मुझे आत्मिक रास्तों पे चलना कैसे है। तो प्रभु से मांगो कि प्रभु मुझे आत्मिक रूप से जल्द परिपक्व, मैच्योर, समझदार बनाइए, ताकि मैं आत्मिक पॉटी अपने विचारों की, अपने शब्दों की करना छोड़ दूँ और मसीह के लिए काम का बर्तन, जैसे बताया ना, गीली मिट्टी रौंदता है, चाक पे डालता है, भट्टी में डालता है, काम का बर्तन बन जाऊँ।
जब आप विश्वास योग्यता में खरे पाए जाओगे, आपको और 10 के लिए इस्तेमाल करेगा, और 10 के लिए इस्तेमाल करेगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो एक पापी को चुनकर शिरोमणि बनाता है। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब पापी हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए तो हमको यीशु की जरूरत पड़ी थी। हम में से जितने यहाँ बैठे हम कोई धर्मी नहीं थे। हम जब आते हैं कलीसिया उद्धार पाके तो हम समझते अपने आप को बहुत कुछ है, लेकिन हम में से कोई भी धर्मी नहीं था, हम सब पापी थे। इसलिए तो हमें यीशु की जरूरत पड़ी, ताकि हम उद्धार पाके यीशु के काम का बर्तन बन जाए, पौलुस के जैसे हम अच्छी कुश्ती लड़ लें। नीति वचन 21:2 पढ़िए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। वही जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि हम सोचते हैं हम सब ठीक है। अरे मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 20-20 साल से मसीह में हैं और वो बिल्कुल भी, उनको अभी तक अपनी गलतियां नहीं दिख रही, अभी तक नहीं दिख रही और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे। पर्सनली जानते हैं हम लोग ऐसे लोगों को। तो बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के लिए कि क्यों नहीं वचन के आईने में वो अपने को सुधार ले रहे हैं, क्यों नहीं वो सुधर रहे हैं। अगर सुधर जाएंगे तो परमेश्वर उनसे शायद उस रीति से काम ले सकेगा जैसे वो लेना चाहता है। क्योंकि शैतान होता है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां देखने ही नहीं देता है, लेकिन पवित्र आत्मा होता है जो अपने हाथ आत्मिक हथियार देता है, जिनकी वजह से तुम एक विजेता का जीवन जी सको। इफिसियों 6:16 और 17 पढ़िए। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। विश्वास की ढाल लेनी है। विश्वास की ढाल क्या काम करेगी? शैतान तुम्हारी और जो झूठ के तीर फेंकेगा ना, वो जो ढाल तुम्हारे हाथ में विश्वास की रहेगी ना, उससे तुम उसके तीरों को बुझा दोगे। और समझो ये आत्मा की तलवार क्या है, इससे काटो। आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा की तलवार क्या है? सब बोलो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। एक हाथ में आत्मा की तलवार रखो, एक हाथ में विश्वास की ढाल रखो। यह है तुम्हारी जीत का मूल मंत्र। वचन बोलो, और जब तुम्हारे वचनों को अपने जलते हुए झूठ वाले तीरों से बुझाने आए, नहीं, कहाँ तुम्हारा डिप्रेशन जाएगा, कहाँ तुमको काम मिलेगा, कुछ नहीं होगा। विश्वास बोलो, लिखा है, वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें जय के उत्सव में चलने के लिए बुलाया। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन एक हाथ से चलाओ, दूसरे हाथ से विश्वास की ढाल से उसके जलते हुए तीरों को रोक दो। क्यों? चंगाई के लिए कहाँ लिखा है, यह हमें पता होना चाहिए। नीति वचन 4:20 से 22 तक पढ़ो। हे मेरे मित्रों, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। को अपनी आंखों की ओट मतलब आंखों के सामने से वचन तुम्हारे ज्यादा देर के लिए ना हटे। आधे घंटे बाइबल पढ़ी, फिर रख दी, फिर आधे घंटे पढ़ ली। स्मिथ विगलसवर्थ से लोग पूछते थे कि आप कैसे प्रार्थना करते हो? बोलते थे मैं आधे घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, आधे घंटे प्रार्थना करता हूँ, फिर आधे घंटे रेस्ट लेता हूँ, फिर आधे घंटे बाइबल पढ़ता हूँ, फिर आधे घंटे प्रार्थना करता हूँ, फिर आधे घंटे रेस्ट लेता हूँ। वचन को ओट अपनी आंखों से ज्यादा देर के लिए हटने मत देना। जैसे मौका मिले, ऑफिस में तो कहते हैं ऑफिस लेके जाया करो। जब मौका मिले बैठ के गप्पे हाँकने के बजाय थोड़ी सी बाइबल खोल के पढ़ लो। इसको अपनी आंखों से ओट मत होने देना। आगे वरन अपने मन में धारण कर। आगे जिनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण। हाँ, जिनको ये वचन मिल गया उसके जीवित रहने के लिए और उसके शरीर, पूरा शरीर, ये नहीं लिखा आधा शरीर, सिर से लेके पैर तक, बाहर से लेके भीतर तक, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण वचन है। ये दवाई है, टैबलेट है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, तो ये नाश्ते से पहले खा लेना, ये नाश्ते के बाद खा लेना, ये लंच के बाद खा लेना, ये डिनर के बाद खा लेना। ये तुम्हारी दवाई है। पूरे शरीर में चंगाई चाहिए, ये है टैबलेट। कभी पढ़ा था आज तक? मन ही नहीं लगाया वचन पे। चंगाई चाहिए, ठीक है, जो डॉक्टर ने बताया है उसको फॉलो कर लो। जैसे मैंने बताया, मैंने 1 महीना फॉलो किया, लेकिन मैं वचन ज्यादा बोल रही थी, ये सब बंद हो जाएंगी दवाइयाँ और मैं सब खाने पाऊंगी, और वो हुआ।
ये वचन तुम्हारे सारे शरीर की चंगाई, तुम्हारे सारी एंजाइटी, सारे डिप्रेशन, सारे हार्मोनल अपडाउन्स होते हैं, बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उनको नकारो, वचन को बोलो। वचन जितना मुंह बंद रहेगा तो आशीषें नहीं आएंगी। मुंह बड़बड़ करने के लिए नहीं खोलना, मुंह वचन बोलने के लिए खोलना। मेरी मम्मी को ये चीजें सिखाने में बहुत टाइम लगा। बोली अरे जो हो रहा वही तो बता रहे। नहीं मम्मी, वो नहीं बोलना है, जो हो रहा वो नहीं बोलना, जो वचन कह रहा वो बोलना है। महसूस तो हो रहा कि प्रेयर करा के आए थे, दर्द हो रहा है, अभी भी नहीं बोलना है, ये जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हुई है, वचन में लिखा है कि तुम्हारे सारे शरीर के चंगे होने का ये वचन कारण है। चंगाई चाहिए, वचन पढ़ो, वचन बोलो, दिन भर बोलो, दिन भर बोलो, दुनियादारी की बातें मत बोलो, वचन बोलो। ये है तुम्हारा मूल मंत्र। लास्ट 1 तीमुथियुस 1:15। पौलुस को ये पता था कि वो सबसे बड़ा पापी है, इसलिए उसको यीशु की जरूरत है। हम चर्च आते हैं ये सोच के कि हम सबसे बड़े धर्मी हैं, तो जब धर्मी हो तो यीशु की जरूरत क्या है? पौलुस को ये पता था कि पापियों का उद्धार करने के, क्योंकि यीशु ने कहा था, जब पौलुस यीशु की मिनिस्ट्री में शामिल नहीं था, वो तो यीशु के स्वर्गारोहण के बाद आया है ना उद्धार पाके, तब यीशु कहते थे कि पापी को वैद्य की जरूरत है, ये यीशु कहते थे। तो वही बात वो कह रहा है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आए थे, और उसको पता है, वो कह रहा है सबसे बड़ा मैं पापी था, मैं सबसे बड़ा पापी था। इस हद तक उसने अपने आप को जान लिया था कि मैं कितना गलत था और कैसे यीशु की मुझ पर दया हुई। और हम आते हैं तो हम सोचते हैं हम कितना सही है, हमको कोई मतलब नहीं, हम सबसे बड़े पापी थे, हमको सबसे ज्यादा सुधरने की जरूरत है, इसलिए तो यीशु ने हमें चुना है। वो वैद्य है, हमारे जैसे इतने बड़े पापी को उसने क्यों चुना? ताकि सुधार के आशीषित करे। और इसी का 19 वचन पढ़िए, इसी सेम चैप्टर में। तो विश्वास और उस अच्छे विवेक को थाम रहा जिसे दूर करने के कारण इनको का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विश्वास अगर वचन से हटा तो विश्वास रूपी जहाज डूब गया का मतलब यहाँ ये है तुम्हारा उद्धार खतरे में। इसका ये मतलब है, विश्वास रूपी जहाज डूबा मतलब फिर क्या होगा? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शैतान तुमको झूठी शिक्षाएं सिखाने लगेगा, झूठे दर्शन दिखाने लगेगा। तुम मसीह तो रहोगे, लेकिन तुम मसीह यीशु के जैसे और यीशु के काम के नहीं रहोगे। फिर तुम मसीह का नाम लेकर उसके काम कर रहे होगे, फिर वो झूठे दर्शन आने लगेंगे। देखो, शैतान परख लेता है किसके अंदर महिमा की भूख है। उसने हव्वा को क्यों पकड़ा था? आदम कभी फल को नहीं देखता था, हव्वा निकलते चलते बैठते ऐसे एक नजर देखती होगी, और वो देख रहा था इस चीज। शैतान को पता था किसके अंदर कितनी महिमा की भूख है, और वो ऐसे लोगों को पकड़ के उनको नकली झूठे दर्शन और ये सब दिखाना शुरू कर देता है। फिर उनको तुम कितना भी वचन से समझाओ, वो मानेंगे ही नहीं, वो मानते ही नहीं। एक ब्रदर थे, उनके आगे मैं खुला बोलती थी कि तुमको कैसे सपने आ जाते हैं और तुम्हारे काम तो दिखते नहीं। तो बोलते थे हाँ पास्टर जी, मैं तो कुछ भी बोलता हूँ तो आप ये कहती हो कि मैं नहीं मानूंगी तुम्हारे। मैंने कहा कैसे मानूं, तुम्हारे काम ही नहीं दिखते। कहाँ? पेड़ को कैसे पहचानोगे? फलों से। तुम मेरे सामने लाख दर्शन और सपने की बात कर लो, तो तुम्हारे काम ही नहीं दिखते, मैं मानूं कैसे? पेड़ को तो मैं फलों से पहचानूंगी ना। इसका मतलब तुम शैतान के झूठ में जी रहे हो, तुमको उसी में मजा आ रहा है। इसलिए परमेश्वर भी, पवित्र आत्मा इतना जेंटल हो, तुमको कभी जब वचन आ रहा है पुलपिट से तुम नहीं ले रहे हो, तो पवित्र आत्मा तुमको कभी भी डिस्टर्ब क्यों करेगी? वो तो बहुत जेंटल है। तुम जब वचन की नहीं सुन रहे हो तो ये होगा। अगर विश्वास को, अच्छा विवेक कहाँ से आता है? अच्छी बुद्धि कहाँ से आती है? वचन से। कल हम सीख रहे थे, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा वचन से आता है, पवित्र आत्मा से आता है। आमीन। तो प्रभु से कहिए कि प्रभु, जब चर्च आए हैं उद्धार पाके, तो सबसे पहला काम ये करना कि प्रभु मुझे सुधार दो, इसको सुधार, उसको सुधार तो बहुत बाद में होगा। क्योंकि जब वो हमको सुधरते हुए देखेंगे तो क्या पता हमें बोलना भी ना पड़े, वो अपने आप सुधरने लगे हमारे साथ के लोग। तो जब हम चर्च आए तो हमें कहना है कि प्रभु मुझे सुधार दे, मुझे कहाँ अभी और सुधरना, मुझे कहाँ अभी और ठीक होना है। और हम क्या करते हैं? हम अपनी महिमा की भूख बढ़ाने लगते हैं कि हमको तो ये दर्शन आ रहा था, मैंने मेरे पति को बोल दिया, हमने मेरे पति को बोल दिया ऐसा है, ऐसे से ऐसा होगा तुम्हारा, देखना ये। अरे बाबा, वो अपने आप सुधरेगा, वो अपने आप प्रभु में आएगा, वो अपने आप
सही चीजें करने लगेगा जब वो तुम्हारे नेचर को देखो। जो तुम्हारे साथ के जेंटाइल हैं वो तुमको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यीशु करती है, खुद कैसे चलती है। वो तुमको देख रहे हैं, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें उन पर असर नहीं करेंगी, तुम्हारा नेचर उनको दिख रहा है। तुम उनके लिए ओपन बाइबल हो। तो ये चीजें हमें सीखनी है ताकि हम विजेता का जीवन जिए। हम हर दिन चंगाई चाहिए, वचन क्लेम करो, क्योंकि वचन हमारे सारे शरीर को चंगाई देता है। और यीशु ने हमें बुढ़ापे तक, यशाया कहता है कि फलेंगे फूलेंगे लहलाते रहेंगे। जो चर्च से कमांड आता है, जैसे हमें मसीह के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ये चीजें आपकी भलाई के लिए। अगर हम ये नहीं सीखेंगे, पुलपिट से चंगाई आए का वचन क्लेम किया गया, तुरंत रिसीव करो। पुलपिट से कोई करेक्शन का कमांड आया, तुरंत रिसीव करो। जरूरी है। ये कमांड हम उनको नहीं दे सकते, वो सिस्टर को अभी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके लिए मुझे नहीं आया प्रभु से। अभी उनके घर में काम होना है, पर आपके घर में सालों से मसीहत है ना। आप बपतिस्मा पाए हुए हो, आप कम्युनियन खाते हो, आप प्रभु की बेटी हो। आपको तो पौलुस की तरह मुस्तैदी से फॉलो करना है। परमेश्वर झूठा नहीं है, उसने अगर आशीषें देने का वादा किया तो वो आशीषें आएंगी ही आएंगी। अगर सालों से नहीं आई तो अपने कर्मों को, अपने कामों को जांचो, हमने कहाँ ढीलापन किया। अब उस ढीलेपन के आत्मा को अपने अंदर से निकाल दो जीवन से। आमीन। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रभु जी, आपने हमें इसलिए चुना है ताकि हम आशीषित बने। हम जो पुलपिट से वचन आता है उसको यूं ही हल्के में ना ले लें प्रभु। जो कमांड आया वो हमारी भलाई के लिए आया है, इसलिए परमेश्वर हम उसको फॉलो करें ताकि हम आशीषों में बढ़ चलें। हम हर घड़ी वचन पढ़ें, मुंह से वचन बोलें, ताकि कोई भी दबा कुचला, बीमार या गरीब ना रहे। आपका वचन आ जाया, घूरे पर से उठाता है और प्रधानों के साथ बैठाता है अपने बच्चों को। तो परमेश्वर ये होने पाएगा जब हम आपके एक एक कमांड को फॉलो करेंगे। हमारे शरीरों में यीशु के कोड़ों के शिफा और चंगाई इम्पार्ट करते हैं पूरी तरह से। हमने अब तक जो समय बिता दिया दुनिया में, उद्धार पाने के बाद भी हमने वचन पे मन नहीं लगाया, उस गलती को माफ कीजिए, क्योंकि आप कभी दोष नहीं लगाते, आप प्यार से गले लगाते हो, धन्यवाद देते हैं। अब हम पहले से बढ़कर आपका कहना मानेंगे। जो पुलपिट से कमांड आएगा, जो चर्च में शिक्षा दी जाएगी, उसको फॉलो करेंगे, इसलिए ताकि हम धन्य और आशीषित हो जाए। यीशु मसीह के नाम में यहाँ मौजूद एक एक व्यक्ति के हाथों के कामों को ब्लेस करते हैं, उसके बैंक बैलेंस को ब्लेस करते हैं, उसके रसोई घर को, स्टोर हाउस को डिब्बे हमेशा भरे रहें, सिलेंडर हमेशा भरा रहे, सबके पास काम हो यीशु मसीह के नाम से। हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है, हम राष्ट्रों को उधार देने वाले बनेंगे। डिप्रेशन के स्पिरिट को रिब्यूक करते हैं, एंजाइटी के स्पिरिट को पवित्र आत्मा की फायर डाल के जलाते हैं परमेश्वर। किसी भी प्रकार के शरीर के दर्द को, हार्मोनल इम्बैलेंस को, या कोई भी जो इन्फर्मिटी बॉडी में कॉज की जाती है, डाली जाती है बैरी के द्वारा, उसको यीशु के लहू से धो के और पवित्र आत्मा की फायर से जला के शरीरों से उखाड़ के फेंक देते हैं अंधेरे स्थानों में। जो विश्वास से इस वचन को लेगा उसके जीवन में चंगाई सदा के लिए आ जाएगी। इन्फर्मिटी का स्पिरिट जो मौसम बदलता है, कफ खांसी, ये सब इन चीजों को भी घुड़कते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरे बच्चों की इम्यूनिटी यीशु के लहू में सील है, और हम सब बहुत अपनी इम्यून पावर के साथ स्ट्रांग हैं, बलवान हैं। हम मसीह में बलवान हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी सोच से बढ़ के आशीष है। हमारे सिर पे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं होगा। ये 2024 का साल है प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ और मांगती हूँ, एक मन होकर जितने इस बात को ग्रहण करें, हमारे ऊपर ना घर का लोन होगा, ना पढ़ाई का लोन होगा, ना नया घर खरीदने का लोन होगा, ना गाड़ी का लोन होगा, किसी भी चीज का लोन नहीं होगा, और हमारे हाथों में काम रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी उम्र हो चली अब हमको कोई काम नहीं देता। हम घर बैठे प्रभु से मांगेंगे और घर बैठे हमारी आमदनी का जरिया खुलेगा। मांगो तो सही, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुमने अब तक उस रीति से सोचा नहीं, मांगा नहीं, तुमने बहुत ढीलेपन से, तुमने अब तक अपना मसीह जीवन बहुत ढीलेपन से जिया, तुमने बहुत ढीली रीति से काम किया। अब निर्बल घुटनों को और हाथों को मजबूत करो, मुस्तैदी से खड़े हो जाओ यीशु के लिए। यीशु कहता तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ। तुमने अब तक अपनी सोसाइटी, अपने रिश्तेदारों में, समाज में, शादी ब्याह में, मरने में, दसवें में बहुत समझौते किए हैं। आत्मा को पता है तुमने समझौते किए हैं, और उन्हीं समझौतों ने तुम्हारी आशीषों को रोक रखा है अब तक। अब समझौते बंद कर दो, अब समझौते करना बंद कर दो, मसीह के लिए खराई से जीना शुरू कर दो। कभी भी ऑफिस में, दोस्तों के बीच, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, नौकरी पे,
कहीं भी समझौते मत करो। अपने मसीह की जलती हुई मशाल लेकर अलग खड़े रहना, क्योंकि तुम पवित्र किए गए लोग हो, तुम अलग किए गए लोग हो, तुम उस लैंप की तरह हो जो अलग से ऊंचाई पे जलाया जाता है। लोग तुम्हारे द्वारा मसीह के प्रकाश में आएंगे। तुम लोगों को खुश करने के लिए समझौते मत करो, आस पड़ोस में समझौते मत करो, रिश्ते नातेदारी में समझौते मत करो। ये समझौते तुमको शैतान के गड्ढे में ले जाएंगे। यीशु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, तू मेरे लिए खड़ा हो, क्योंकि मैंने युद्ध ऑलरेडी जीत लिया है। विश्वास की कुश्ती अब तुझे लड़नी है, विश्वास की कुश्ती। महिमा की भूख अगर किसी के अंदर है और लोगों को पता है ये चीज, पवित्र आत्मा भी जानता है, आज ही कहे प्रभु सारे झूठे दर्शन और महिमा की भूख का आत्मा निकाल दे मेरे अंदर से, प्रभु सब निकाल दे। यीशु के नाम में मैं दुआ मांगती हूँ। जो झूठे दर्शन और महिमा की भूख, अपनी बड़ाई, ये सारी जो बातें हैं, ये इसी वक्त यहाँ मौजूद है कि एक व्यक्ति के जीवन से निकल जाए इसी वक्त। सारे नकली दर्शन निकल जाए इसी वक्त। पवित्र आत्मा सबसे पहले करेक्शन, चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारे अंदर से शुरू करता है। करेक्शन सबसे पहले हमसे शुरू होता है। तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि तू सुधर जा पहले, तो तेरा घराना ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, तेरे बच्चे सुधर जाएंगे, वो जो बिगड़े हैं वो बच जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है आज 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 तू अगर मेरे बातों को, मेरे कमांड को मानने में जल्दी करे, फुर्ती करे और मुस्तैदी से खड़ा रहे, तो देख मैं तेरी कहानी को कितना ऊपर ले जाता हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरी गवाही को लेकर जाऊंगा। बस शर्त यह है कि उस गीली मिट्टी की तरह कुम्हार के हाथों में बने रहो, ताकि वो सही समय पे तुमको उठा के चमकाए। परमेश्वर इस वचन से यहाँ मौजूद लोगों को जीवनों में बहुतायत से नाम बनाम आशीषें दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।